फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इंडिया से आए कुछ क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में, जिसमें से पहला न्यूज़ आपको डिस्प्ले पर सामने दिख रहा है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप इस फोटो पे थोड़ी सी गौर करो तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो लिखा हुआ है चल चाय पीते हैं, और उसके नीचे लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड हियर। तो फ्रेंड्स चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं और बात करेंगे इस वाले न्यूज़ के डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 लाइन इसके बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा है कि ये बेंगलुरु बेस्ड टी स्टॉल है। मतलब ये जो टी स्टॉल है इस बंदे का, ये बेंगलोर में है। उसके अलावा ये यहाँ पर जो ट्विटर पे इनके बारे में डाला गया था, जहाँ से ये थोड़ी से वायरल टाइप हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड। उसके अलावा यहाँ पर लिखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है मेक्स ट्विटराजी क्रेजी। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है ट्विटराजी क्रेजी करते हैं, कुछ इनका लाइन है। और यहाँ पे नीचे अगर बात करें तो जो ट्विटर यूज़र नेम्ड है, जैसे अक्षय सैनी, जिन्होंने इस इमेज को अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलो फटाफट से नीचे आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखो इन्होंने जो है ट्वीट किया है, जैसे देख सकते हैं अक्षय सैनी, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है जस्ट बैंगलोर थिंग्स। मतलब बैंगलोर में ही इस तरह की चीज़ें होते हुए देखने को आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें डाली हुई है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो इमेज है जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या हो चुका है। तो ये इमेज वायरल हो चुका है, क्योंकि ये जो रोड साइड टी स्टॉल है जिसने लिखा है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में, तो इसी इमेज को इन्होंने क्लिक किया और इसे अपने ट्विटर हैंडल पे इन्होंने पोस्ट किया, और यहाँ पे एक हैशटैग डाला है नमा बेंगलुरु करके। तो फ्रेंड्स थोड़ा आप नीचे आओ, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ हो सकता है। तो एक यूज़र जो कहता था कि ये सिर्फ मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकती हैं बेंगलोर में, बिकॉज ये जो है मॉडर्न और एक टेक ओरिएंटेड सिटी है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है होते हुए आपको देखने को मिल सकती है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरी वाली न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये एक बड़ी अपडेट है जो कि आपको धोखाधड़ी वाली मामला से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो हरियाणा ऐसे करके लिखा है, और आगे लिखा है कि मैन डब्ड ऑफ अरेस्ट 2 करोड़ इन नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी। मतलब एक जो हरियाणा से बिलोंग करता है जो शख्स है, उसने क्या किया है, तो क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ी सी डिटेल्स में से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है करनाल में कि ए मैन हैज़ बीन डब्ड, कि 2 करोड़ का इन्होंने क्या किया था, साइबर फ्रॉडस्टर किया है, और इन्होंने प्रॉमिस किया था गुड रिटर्न। किस पे, तो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट पे गुड रिटर्न का प्रॉमिस करके इन्होंने इतनी की ठगी की है। अब जो पानीपत पुलिस है, उन्होंने रजिस्टर्ड किया है केस अंडर सेक्शन 419 420 इंडियन पेनल कोड साइबर पुलिस स्टेशन एट द साइबर पुलिस स्टेशन। अब आगे बात करें तो जो कंप्लेन है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो विक्टिम है उसको आइडेंटिफाई किया गया अंकुल ऑफ मॉडल टाउन इन पानीपत, जो कि पानीपत से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कहा कि ही केम इन कॉन्टेक्ट विद अ फॉरेन बेस्ड लेडी, कि ये जो जैसे जिसको अरेस्ट किया गया है, जो कि गुनाहगार ठहराया जा रहा है, उसका कहना है कि वो एक कॉन्टेक्ट में आ गया था विदेशी लेडी के साथ में, और जिसने क्या किया, तो इनको अपने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में ट्रैप कर लिया, इनको मतलब अपने एक स्कीम में फंसा लिया, इनका ऐसा कहना है। अब बात करें एक्यूज के बारे में, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो इन्फॉर्म्ड किया गया था कंप्लेंट जो था, यहाँ पर देखो कि जो कंप्लेनेंट है, मतलब जो शिकायत करता है, उन्होंने बोला कि पहले तो शुरुआती तौर पे ये जो एक्यूज है, जो आरोपी है, इन्होंने इनको थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट करके दिखाई, जो इनकी फेक एप्लीकेशन थी उसके थ्रू। उसके अलावा यहाँ पर आगे थोड़ा बढ़े तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर ये वाली लाइन थी, मैंने ऊपर वाले में बता दिया। यहाँ पर था कि इन्होंने थोड़ी बहुत जो है स्मॉल अमाउंट में जो प्रॉफिट पहले बना के दिखाया था, शुरुआत में इन्होंने जैसा क्लेम किया था वैसा इन्होंने किया था। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आओ, तो यहाँ पर देखो लेटर इन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब वही हुआ, शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, लोगों को लालच आया, उसके बाद से ये अपने स्कीम में लोगों को ट्रैप कर देगा। अब ये भी साफ तौर से मिले, इनको पहले से पता थी कि ये फेक स्कीम है, या फिर इनको सच में जो फॉरेन लेडी है उन्होंने ट्रैप करके और इनका भी मतलब क्या कहते हैं कि मतलब इनको भी एक तरह से मूर्ख बनाया। अब ये लोग समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो कि इन्होंने क्या किया कि सिंस जुलाई दिस ईयर, इस साल जुलाई से लेकर जो शिकायत करता है, उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ जो है अलग अलग बैंक अकाउंट्स में एक्यूज के द्वारा भेजे गए थे। मतलब इस तरह से सब इनके साथ हुआ था, ट्रांजेक्शन्स वगैरह। उसके बाद से अब बात किया जा रहा है कि जब विड्रॉ का टाइम आया था, जो शिकायत करता है, मतलब शिकायत करता कौन होंगे, जिनके साथ ये ठगी हुई है, जो विक्टिम है, तो उनको जब विड्रॉ करने का टाइम आया, जब वो वॉलेट से पैसे निकालने गए या निकालना चाहते थे, तो उनसे टैक्स के तौर पे 1.30 करोड़ बोला गया कि ये टैक्स फी है, इतना आपको देना होगा, जिस कारण से वो पैसा नहीं निकाल पाए और वो ट्रैप हो गए, और उनके साथ भारी भरकम वाली चीट जो है हो गई। तो लगभग चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब चलो निकलते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो ईडी है उसने क्या किया है, तो अगेन से फ्रीज किया है क्रिप्टो करेंसी
जिसमें नाम आता है आपको तीथर का, जिसकी वर्थ की बात करें तो लगभग 47 लाख के करीब में है। तो फ्रेंड्स ये अगेन से उसी केस से रिलेटेड है जिस केस के ऊपर मैंने कल भी बात की थी। तो यहाँ पर देखो जो ईडी मतलब कि जो ईडी है उसने फ्रीज किया क्रिप्टो करेंसी मतलब जो तीथर है उसको यहाँ पे सीज किया गया। तीथर की वैल्यू की बात करें तो वही आपको निकल के आया था 47 लाख के करीब में। अब यहाँ पर देखो तो ये किस एक्ट के तहत, तो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसे सीज किया गया है। अब जिसे पता है वो तो समझ रहे होंगे ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, बट जिसे नहीं पता है वो अब धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो कि फॉलो करता है, जो कि कंडक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा था, ईडी के द्वारा, और किसके अगेंस्ट में, तो ये पर्सन का नाम है आपको आमिर खान, जो कि रिलेटेड पाए जा रहे हैं एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है E-Nuggets। और इसी E-Nuggets एप्लीकेशन पे जो ईडी है पूरी तरह से पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि ये एक तरह से फ्रॉड रिलेटेड एप्लीकेशन पाई जा रही है, फेक एक एप्लीकेशन पाई जा रही है जिसने बहुत सारी मतलब धोखाधड़ी वाली काम जो की है, मतलब इस ये जो रूल होते हैं रेगुलेशंस होते हैं उसको पूरी तरह से वायलेट करता है। अब यहाँ पर देखो तो जो ईडी है इन्होंने यही मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के तौर पे अलग अलग चीज़ें जो है की हैं। और यहाँ पर देखो जो इनके ऊपर पुलिस इनके अगेंस्ट में जो है बहुत तरह के IPC धारा वगैरह लगा है, इन पे FIR भी फाइल है। उसके अलावा इन पे और भी केसेस चल रहे हैं। अब थोड़ा नीचे आओ तो यहाँ पर देखो जो E-Nuggets जो एप्लीकेशन है जिसको डिज़ाइन किया गया था कि लोगों को वो फ्रॉड कर सके, इस पर्पज़ से उसे डिज़ाइन किया गया था कि लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आफ्टर कलेक्टिंग हैंडसम अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक ऑल ऑफ अ सडन द विड्रॉल फ्रॉम द स्टेट ऐप वाज स्टॉप्ड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ अमाउंट जो हैंडसम अमाउंट था, मतलब कुछ बड़े अमाउंट या कुछ भी एक इनके फिक्स्ड अमाउंट जो थी, जब वो उन्होंने लोगों से कलेक्ट किया इस ऐप के द्वारा, E-Nuggets ऐप के द्वारा, तो वहाँ पे अचानक से जो विड्रॉल वाली ऑप्शन थी वो काम करना बंद कर दी, इन्होंने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर जो है अदर एक्सक्यूजेज और यहाँ पे कुछ और उन्होंने एक्सक्यूज वगैरह जो है इसके कारण से मतलब इसके लिए इन्होंने दे दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बोल रहा था यहाँ पर देखो जो 47 पॉइंट समथिंग लाख है ये कहाँ पाया गया था, तो वॉलेट ऑफ WazirX, जो WazirX क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके वॉलेट में पाया गया था, जो कि किससे बिलोंगिंग पाया जा रहा है। तो भले ही WazirX के वॉलेट में पाया मतलब उसके वॉलेट में पाया गया था, लेकिन है किसका, तो खान का, मतलब वही आमिर खान जो ऊपर में नाम दिया गया था। और यहाँ पे एसोसिएट्स एंड द सेम हैज़ बीन फ्रीज्ड अंडर PMLA। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आप समझना कि जैसे मान लो आप ही के पास कुछ गलत तरीके के पैसे हैं और आप उसे क्या करते हो, कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसके ऊपर में कॉइन वगैरह परचेज करके उसे रख लेते हो या उसको वॉलेट में रख लेते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये WazirX जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म है। WazirX एक क्रिप्टो का एक्सचेंज है और इसमें वॉलेट के ऑप्शंस होते हैं। उसी वॉलेट में ये जो एक्यूज हैं खान, जिस पे बहुत तरह के मतलब आरोप लग चुके हैं, इन्होंने अपने जो तीथर थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीथर की बात की जा रही थी, और कल जो मैंने न्यूज़ बताया था उसमें BTC की बात की गई थी। तीथर की जो अमाउंट होती है, मतलब जो वैल्यू निकल के आती है 47 लाख के करीब, वो इन्हीं के मतलब वॉलेट में पाई गई थी, WazirX के वॉलेट, जो कि किससे लिंक है, तो यही आमिर खान का ये WazirX के ऊपर जो वॉलेट है इनसे एसोसिएटेड है, इनसे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको क्या किया गया, तो इसको भी सीज कर लिया गया और कल किया गया था BTC वाली जो मैंने बताई थी न्यूज़। तो चलो फ्रेंड्स अब नीचे आए थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि 17 करोड़ के लगभग में कैश जो है पहले से ही पाया गया था। जो ये आरोपी हैं उनके जो रेसिडेंशियल मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, जो घर वगैरह होती है, उस तरह की चीज़ों से लगभग 17 करोड़ कैश पहले ही पाया गया था, उसे जब्त भी कर लिया गया है। उसके अलावा 85 बिटकॉइन के करीब, यहाँ पे 85 बिटकॉइन दिया था और कल मैंने शायद 87 बताया था या इसी तरह से कुछ बताया था, जिसकी वैल्यू की बात करें तो आपको लगभग आता है इतने डॉलर में, और यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात करें तो हम लोग में आएगा 13.56 करोड़ में। तो ये आपको कहाँ पाया गया, तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर में पाया गया। मतलब पहले ये भी था आपको WazirX में ही, जैसा कि कल मैंने बताया था, और ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था बाइनेंस पे, इसे भी फ्रीज कर लिया गया है। तो अब यहाँ पे तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये जो E-Nuggets एक ऐप है जो कि धोखा करने के लिए लोगों से बनाया गया था, लोगों से उन्होंने चीट किया इस ऐप के थ्रू। जब एक अच्छे खासे अमाउंट पे उन्होंने पैसे जनरेट कर लिए तो वहाँ पे जो विड्रॉल ऑप्शन था उसे इन्होंने बंद कर दिया। अब ये जो आमिर खान है, सभी चीज़ों में इन्हीं का नाम आ रहा है, यही आरोपित पाए जा रहे हैं। इनकी जो फंड थी, पैसे थी, इन्होंने तीथर में खरीद के, जो WazirX की वॉलेट वाली ऑप्शन होती है इन्हीं की थी, जिसमें इन्होंने रखा हुआ था, जिसको किया गया फ्रीज। उसके अलावा WazirX पे इनकी कुछ BTC थी जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था फिर से बाद में, कहाँ पे, तो बाइनेंस में, जिसको भी क्या किया गया, उसे भी कर लिया गया फ्रीज। उसके अलावा इनकी जो कैश थी लगभग 17 करोड़ इनके घर वगैरह से, इनके मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से पाया गया है, जिसे भी कर लिया गया है फ्रीज। तो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ है, सारे के सारे इन्हीं से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स लगभग अभी के टाइम पे ये 3 मुझे न्यूज़ दिखे इंडिया रिलेटेड, जो कि एकदम ताज़ा है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बशर्ते आपसे बस एक ही चीज़ है, लाइक कर दो फटाफट से, चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।